इमेजिन करें आप एक वीरान घाटी में फंस जाते हैं जिसमें से निकल पाना करीब करीब नामुमकिन हो। दूर दूर तक ना कोई इंसान हो और ना ही कोई मदद। उस घाटी से जिंदा बस निकलने की उम्मीद ना के बराबर हो। आप घंटों इंतजार करते हैं कोई तो आपको बचाने आएगा, पर कोई नहीं आता। ऐसा ही हादसा हो जाता है इस एरोन राल्स्टन नामी शख्स के साथ जब वो 2003 26 अप्रैल के दिन ऊटा की ब्लू जोन घाटी में चढ़ाई करने के लिए अकेले गया होता है। उसे क्या मालूम था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसके जान पे बनाएगी। घाटी से नीचे उतरते वक्त सिर्फ एक पत्थर के इधर उधर होने से पूरे 127 घंटे कैसे फंसा रहता है। सिर्फ कुछ बूंद पानी और 2 बूढ़ी टॉर्च के सहारे कैसे जिंदा रहता है और कैसे इस हादसे से बच निकलने में कामयाब होता है। ये कहानी है 48 साल एरोन राल्स्टन की, जो कि अमेरिका का एक माउंटेन क्लाइंबर के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है। ऊटा की साल्ट लेक सिटी के करीब बड़ी बड़ी घाटियां है, जिसमें से एक ब्लू जोन घाटी भी है जो अपने तंग रास्तों और पतले होने की वजह से कुछ गिने चुने माउंटेनर्स और केवर्स के बीच मशहूर हुआ करता था। इस घाटी का नाम जॉन ग्रिफिथ नामी आदमी के नाम से रखा गया था। अक्सर कहा जाता है 19वीं सदी में ये आदमी घोड़े चुराया करता और इस घाटी में छुपा दिया करता था। इसकी एक आंख तो नीले रंग की थी, वहीं पर दूसरी भूरे रंग का, जिसे इसको ब्लू जोन नाम मिला था और घाटी का नाम भी इसी के नाम से रख दिया गया था। अक्सर कुछ गिने चुने प्रोफेशनल माउंटेनर्स अपनी हुनर का इम्तिहान लेने के लिए इस घाटी में आया करते और बिना किसी रस्सी के सहारे घाटी के तंग जगह से नीचे उतरा करते थे। साल 1975 27 अक्टूबर के दिन जन्मा एरोन राल्स्टन। पहले तो ओहायो में रहता था, फिर जब वो 12 साल का हुआ तब उसकी फैमिली डेनवर में शिफ्ट हो गई, जहां उसने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करी और उसके साथ साथ स्की और बैकपैक भी सीखा। उसने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पिट्सबर्ग के कार्नेगल मेनल यूनिवर्सिटी से हासिल करी थी, जहां वो गर्मियों की छुट्टी में अक्सर रैफ्टिंग गाइड की काम किया करता था। राल्स्टन लगातार 5 साल इंटेल में इंजीनियरिंग की काम करके तंग आ चुका था, जिससे वो कुछ नया करने की सोच में होता है। इन 5 सालों में उसने माउंटेन क्लाइंबिंग भी सीखी होती है और 2002 आते आते इंजीनियरिंग क्विट करके कोलोराडो शिफ्ट हो जाता है, ताकि माउंटेन क्लाइंबिंग को ही नया प्रोफेशन बना सके। लगभग 1 साल के अंदर उसने कोलोराडो के सभी माउंटेन्स क्लाइंब करके एक नया मुकाम हासिल कर लिया होता है। साल 2003 26 अप्रैल की कड़कती धूप में अपने हुनर को आजमाने के लिए ब्लू जोन घाटी में अकेले चला जाता है, इस बात से अनजान उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो घाटी की सबसे तंग जगह पर पहुंचता है, तभी उसकी एक छोटी सी गलती से एक बड़ा पत्थर, जिसकी वजन लगभग 350 किलोग्राम होती है, अपनी जगह से खिसक कर नीचे गिरने लगती है। वो पत्थर पहले तो उसके बाएं हाथ को जख्मी करती है और दायां हाथ पत्थर के नीचे दब जाता है। घाटी की सबसे तंग जगह पर जख्मी हालात में 350 किलोग्राम का पत्थर उठाकर हाथ बाहर निकालना अब नामुमकिन हो चुका था। दिल दहला देने वाली बात तो ये होती है कि उसके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं होता है जिससे वो 911 को कॉल करके मदद बुला सके, और ना ही तो घाटी में आने से पहले उसने किसी को खबर करी होती है। उस घाटी में अक्सर बहुत ही कम लोग आया करते थे, जिससे उसकी बचने की उम्मीद अब ना के बराबर हो चुकी थी। एरोन अब बुरी तरह फंस चुका था, फिर भी वो हार नहीं मानता और धीरे धीरे करके पत्थर के नीचे से हाथ निकालने की कोशिश करता है, पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इंसानी शरीर खाने के बिना 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकती है, पर पानी के बिना सिर्फ 3 दिन तक। एरोन के पास सिर्फ 2 बुरीटोज और आधे लीटर जितना पानी होता है, जिसे वो नाश्ते के तौर पे लाया होता है। सिर्फ प्यास लगने पर ही कुछ बूंद पानी पीता और जिंदा रहने की कोशिश करता, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो उसे ढूंढ ही लेगा। ये सिलसिला 4 दिनों तक चलता है, जिसमें वो पत्थर के नीचे से लगातार हाथ निकालने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब ही रहता है। हालांकि उसके मन में हाथ काटकर आजाद होने का ख्याल भी आता है, पर उसके पास सिर्फ एक पॉकेट नाइफ होती है जो सिर्फ 2 इंच बड़ा होता है और उससे हड्डी काट पाना नामुमकिन होता है। 5वें दिन की सुबह तक पानी भी खत्म हो चुकी होती है। धीरे धीरे कर उसकी बॉडी अब डिहाइड्रेट होने लगती है। तभी वो खुद का पेशाब पीने का फैसला करता है। फिर जैसे ही शाम होने लगती है, उसकी जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होने लगती है। एक छोटे से पत्थर की मदद से घाटी की दीवार पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मरने का दिन का अनुमान लगाकर लिख देता है। उसके आखिरी पलों का एक वीडियो टेप भी बना लेता है, जिससे उसकी फैमिली एक आखिरी बार उसको देख सके, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो कोई उस जगह पर आएगा और उसकी बॉडी के साथ साथ ये वीडियो भी मिलेगा। रात पड़ने लगती है। अब तो ना उसके पास पीने के लिए एक भी बूंद पानी होती है और ना ही जिंदा बचने की उम्मीद।
रात के अंधेरे में जैसे ही ठंड पड़ने लगती है तो वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। तभी उससे भ्रम पैदा होने लगता है कि वो अपने होने वाले बच्चे के साथ खेल रहा है जिसमें उसकी दायां हाथ नहीं होती। इस एक भ्रम की वजह से उसके जिंदा रहने की चाह बढ़ जाती है और जैसे ही छठे दिन की सुबह होती है तभी वो देखता है पत्थर के नीचे दबी हुई उसकी हाथ में ब्लड सर्कुलेट ना होने की वजह से सड़ रहा होता है। तभी वो हाथ तोड़ने का फैसला करता है और अपने पूरे बॉडी को 360 डिग्री रोटेट कर हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। पॉकेट नाइफ निकालता है और बाकी बचा मांस जो कि अभी भी जुड़ा होता है उसे काट देता है। इस दर्द भरे प्रोसेस में उसको करीब 1 घंटा लग जाता है। आखिरकार इतनी मशक्कत और दर्द के बाद वो आजाद हो जाता है, पर बात ही यहीं खत्म नहीं होती। वो घाटी से बाहर तो निकल जाता है, पर जहां उसने अपनी गाड़ी पार्क करी होती है वो जगह करीब 8 मील दूर होता है और उसके साथ साथ उसके हाथ से खून भी बह रहा होता है। वो अपने पूरे जोश और जागर से गाड़ी की ओर दौड़ता है और 100 मील दूर पहुंचा ही होता है तभी उसको एक फैमिली मिलती है जो कि छुट्टियां मना रहे होते हैं। वो फैमिली जैसे ही एरन को इस हालत में देखते मदद करने दौड़ पड़ते। रेस्क्यू टीम को खबर कर दिया जाता है। इन 127 घंटों के दौरान उसकी वजन करीब 18 किलोग्राम घट चुका होता है जिसमें 25% ब्लड वॉल्यूम भी होता है। घाटी से निकलने के करीब 4 घंटे बाद उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसकी जान बचा ली जाती है। बाद में पार्क अथॉरिटीज के द्वारा उसका हाथ पत्थर के नीचे से निकाल लिया जाता है जिसको उठाने के लिए 13 आदमी और एक हाइड्रोलिक जैक की मदद लगती है। उसके हाथ को जला दिया जाता है और उसकी राख को एरन को दे दिया जाता है। करीब 6 महीने बाद उसकी 28वीं जन्मदिन पर वो एक बार फिर से उस घाटी में जाता है और राख को वहीं पर बहा देता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।